प्यारे दोस्तों, हिंदू आज भी इस जदीद दौर में देवी देवताओं और उनसे जुड़ी अजीब रस्मों और अजीब अकीदों पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक गांव का बड़ा ही अजीब मगर सच्चा वाकया सुनाने वाले हैं। भारत के एक गांव में मौजूद ऐसा मंदिर जहां हिंदुओं का मानना था कि 300 सालों से भी ज्यादा जिंदगी गुजारने वाली एक नागिन मुर्दों को जिंदा कर देती है। इसी बात को साबित करने के लिए जब वहां मुसलमान की मैयत ले जाई गई तो ऐसा मौजज़ा हुआ कि हिंदू भी मुसलमान होने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, ये वाकया देखकर और सुनकर आप भी बेसाख्ता सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे और अपने मुसलमान होने पर फख्र करेंगे। इसलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस अजीब वीडियो का। मोहतरम दोस्तों, भारत में बिहार का एक ऐसा गांव है जहां एक नागिन को देवी मानकर पूजा की जाती थी। बिहार के बख्तियारपुर के करीब तकरीबन 25 किलोमीटर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। इस नागिन के बारे में मशहूर था कि 300 साल से भी ज्यादा की जिंदगी ये नागिन जी चुकी थी और इसमें इस कदर शक्ति आ चुकी थी कि मुर्दों में जान डाल देती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। गांव वालों का ये बहुत अकीदा था कि जिसकी पूजा से ये इच्छाधारी नागिन खुश हो गई तो बस उसके समझो दिन ही फिर गए, उसकी जिंदगी में खुशी आ जाती थी। इसी गांव में एक बहुत पुराना घराना था जो इस नागिन से मंसूब करिश्मे और कहानियां नस्ल दर नस्ल लोगों को सुनाता आया था और नस्ल दर नस्ल इस घराने के मर्द नागिन के मंदिर के पुजारी रहे थे और इस मंदिर की देखभाल करते थे। वो ये कहानियां सुनाया करते थे कि सालों पहले हमारे खानदान से एक बहन भाई जो यतीम हो गए थे। बहन 16 साल की और उसका भाई 14 साल का था। माँ बाप के मरने के बाद भाई कहीं मेहनत मजदूरी करने लगा। बहन जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और इसी तरह दोनों बहन भाई मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। एक दिन जंगल में उस लड़की को एक जख्मी नागिन मिली। उस लड़की ने नागिन से डरने की बजाय उसकी मदद की, सेवा की, दूध पिलाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया। तो एक दिन जब वो नागिन ठीक हो गई तो एक देवी के रूप में उसके सामने आई और उससे कहा कि जिंदगी में कभी भी तुझे कोई मुश्किल आ जाए तो इसी जगह तू अपने एहसान का बदला मुझसे ले जाना। फिर एक दिन यूं हुआ कि मजदूरी करते इस लड़की के भाई की अपने किसी साथी मजदूर से लड़ाई हो गई। मजदूरों ने मिलकर उसको इतना मारा कि वो मर गया। किसी ने बहन को बताया कि तुम्हारे भाई की लाश लहू लुहान जंगल के पास पड़ी है। बहन ने जब देखा कि मेरा भाई तो मर चुका है, वो लोगों की मदद से उसे उठाकर जंगल में उसी जगह गई जहां नागिन ने उसे बोला था कि जब मुश्किल पड़े तो अपने एहसान का बदला मुझसे ले जाना। कहते हैं उस लड़की ने नागिन को पुकारा कि मेरा इकलौता सहारा लोगों ने मुझसे छीन लिया है, मेरी मदद कर। कहते हैं दोस्तों कि नागिन नमूदार हुई और देवी के रूप में आकर बोली कि तुम्हारा भाई सही सलामत सो रहा है, इसे जगाओ और अपने घर ले जाओ। उसने भाई को जगाया तो वो गहरी नींद से बेदार हो गया। बस इसी वाक्य के बाद गांव वालों ने वहां नागिन का मंदिर बना दिया और उसकी पूजा करने लगे। आसपास कई गांव वालों को भी इस वाक्य की खबर मिली तो लोग दूर दराज से आकर मंदिर में नागिन की पूजा करने लगे। सैकड़ों सालों से ऐसे कई करिश्मे नागिन से मंसूब हो चुके थे और लोग मानते थे कि वाकई ये नागिन मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है। दोस्तों, सालों से वो मंदिर इसी बात से वहाँ मशहूर था। फिर दोस्तों यूं हुआ कि एक दिन अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग का उस गांव के करीब गुजर हुआ तो उन्होंने वहाँ गांव में एक मस्जिद आबाद की। तब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। ये कहना कि गिनती के चंद मुसलमान वहां आबाद थे। मस्जिद आबाद हुई तो हिंदुओं ने एतराज शुरू कर दिया, मुसलमानों को धमकाना शुरू कर दिया। नागिन के अजाब से, उसकी नाराजगी से मुसलमानों को डराते एक दिन उन मुसलमानों में से एक शख्स का इंतकाल हो गया।
उस मंदिर का पुजारी और गांव के लोग सब इकट्ठा होकर मजाक उड़ाने लगे कि तुम लोग जिस अल्लाह की इबादत करते हो, क्या वो नाउजुबिल्ला इतनी ताकत भी नहीं रखता कि तुम्हारे इस मरे हुए भाई में जान डाल सके। मुसलमान चुप करके उन हिंदुओं की बातें सुनते जा रहे थे। पुजारी कहने लगा, नाउजुबिल्ला तुम्हारे खुदा से हमारी देवी नागिन ताकतवर है जो हमारे मुर्दों को जिंदा कर देती है। इस बात पर तब अचानक वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग उठकर आगे आए और पुजारी से बोले कि अच्छा, वाकई तुम्हारी एक नागिन मुर्दों को जिंदा कर देती है, तो चलो अगर उसने हमारे मुर्दे को भी जिंदा कर दिया तो हम तुम्हारे मजहब में शामिल हो जाएंगे। पुजारी ने भी नागिन के करिश्मे बस सुन ही रखे थे, कभी देखे नहीं थे। वो बुजुर्ग की ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। बुजुर्ग बोले, अब सोच क्या रहे हो, क्या अपनी नागिन पर शक है तुम्हें? पुजारी बोला, हरगिज नहीं, चलो उठाओ अपनी मैयत और चलो हमारे साथ हमारे मंदिर। दोस्तों, जब लोग मैयत उठाने लगे तो बुजुर्ग बोले, मगर मेरी एक और शर्त भी है। पुजारी ने कहा, वो क्या? वो ये कि अगर तुम्हारी नागिन देवी मुर्दे को जिंदा ना कर सकी और अगर खुद जलकर भस्म हो गई तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? पुजारी झट से बोला, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हमारी नागिन ऐसा ना कर सके, मगर अगर तुम जो कह रहे हो कि अगर वाकई ऐसा हुआ तो ठीक है, हम भी अपना मजहब छोड़कर तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आएंगे। दोस्तों, मुसलमानों और पुजारी के बीच इस चैलेंज की खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ गांव में और आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोगों की एक कसीर तादाद उस मंदिर के पास इकट्ठी हो गई। मुसलमान मैयत उठाकर मंदिर के सामने ले आए, जहां एक नागिन की मूर्ति तराशी हुई रखी थी जिसकी लोग पूजा करते थे। हिंदू पुजारी कुछ परेशान भी था, मगर अब वो वापस तो पलट नहीं सकता था। मजमा इकट्ठा हो चुका था, अब उसका वापस पलटना अपनी बात से हिंदुओं के धर्म पर ही सवाल बन सकता था। खैर, उसने देवी नागिन के आगे अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी और नागिन को ललकारने लगा कि नागिन, आज इस मुर्दे में जान डालकर दिखा दे कि हम तेरी पूजा किस लिए करते हैं, हम तुझे क्यों मानते हैं। लोग दोस्तों इंतजार में थे कि अभी मुर्दा जिंदा हो जाएगा, मगर काफी वक्त बीत गया, ना मुर्दे में हरकत हुई, ना ही नागिन अपनी जगह से हिली। वो बुजुर्ग आराम से वहां बैठे ये तमाशा देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। काफी घंटे बीत गए, पुजारी ने हर तरह अपनी पूजा कर ली थी। अब तो वो भी रोने वाला हो चुका था क्योंकि उसको अपनी बेइज्जती नजर आ रही थी। लोग अब चहमगोइयां करने लगे थे क्योंकि उनका अपना धर्म दांव पर लगा हुआ था। जब बहुत वक्त बीत गया तो बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और पुजारी को पुकार कर कहने लगे कि अब बहुत हो गया, हम अपनी मैयत को मजीद इस तमाशे में नहीं रख सकते। इस तरह हमारी मैयत की बेहुरमती हो रही है। तुम्हारी ये पत्थर की देवी और वो जानवर जो बाकौल तुम्हारे इच्छाधारी है, सब झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं। मगर तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, इसलिए देखो, तुम देखना चाहते थे कि मेरा अल्लाह क्या कर सकता है, मेरे अल्लाह की ताकत देखना चाहते थे, तो देखो। बुजुर्ग ने मैयत के पास आकर उसको उसके नाम से पुकारा कि अल्लाह के हुक्म से उठो और इनको हकीकत बताओ। दोस्तों, फिर देखने वालों ने अपनी आंखों से देखा कि उसी लम्हे वो मुर्दा शख्स उठकर बैठ गया और कलमाए शहादत बुलंद आवाज में पढ़कर कहने लगा कि बेशक जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। कायनात में किसी इंसान, किसी जानवर, किसी और मखलूक, हत्ता कि फरिश्तों के पास भी किसी मुर्दे में जान डालने की अल्लाह ने ताकत नहीं रखी। मौत का फरिश्ता है मगर जान डालने का कोई फरिश्ता नहीं है, क्योंकि जान डालना, जिंदगी देना सिर्फ मेरे अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। मैं उसी के हुक्म से तुम लोगों को ये सच बता रहा हूँ और अपनी अगली मंजिल को दिल से कबूल करता हूँ। इसके बाद उस शख्स ने फिर कलमा पढ़ा और शहादत दी कि बेशक अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। कलमा पढ़ते ही वो शख्स दोबारा बेजान हो गया। सब ये मंजर दोस्तों सत्ते की सी कैफियत में देखते रह गए। फिर वो बुजुर्ग पुजारी से मुखातिब हुए कि हाँ, अब क्या कहते हो। वो पुजारी तो चुप खड़ा था, मगर दूसरे लोग आगे बढ़ आए और कहने लगे कि आज तक हमने नागिन की झूठी अनदेखी कहानियों पर यकीन किया है। अब अगर आंखों से देखकर और कानों से सुनकर भी ईमान ना लाए तो हमसे बड़ा पागल और नादान कौन होगा। हम ईमान लाते हैं कि वाकई अल्लाह एक है। दोस्तों,
फिजा कलमा शहादत से गूंजने लगी और उस गांव में यूं कुफर का खात्मा हुआ। बेशक अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक ना था, ना है, ना ही होगा। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। और बेशक अल्लाह ही जिंदगी और मौत पर कादिर है। और बेशक आज तक मुर्दे में कोई जान नहीं डाल सका, हत्ता कि साइंसदान सदियों से मौत का इलाज ढूंढ रहे हैं, मगर अब तक इस जदीद दौर में कोई मशीन, कोई दवाई, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुर्दे को दोबारा जिंदगी दे सके कि जब हुक्म सफर हो गया तो हो गया। क्या ऐसा ही नहीं दोस्तों? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कमेंट में अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए आपको आपके हाथ रोक सकते हैं? यकीनन नहीं। इसलिए कमेंट करते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोस्तों दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए